फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सलमान खान और गोविंदा के नाइटफॉल की, सॉरी, डाउनफॉल की। आज जिस पोजीशन पे सलमान है, एक टाइम था कि गोविंदा उसी स्थिति में थे। पर जो गलतियां गोविंदा ने की, आज कहीं ना कहीं सलमान भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो पहले मैं गोविंदा की बात करूंगा। एक दौर था जहां जिस समय गोविंदा ने 80 से ज्यादा फिल्मों को साइन कर लिया था। उनके हाथ में 80 फिल्में थी। 25-30 फिल्में कैंसिल करने के बाद भी 40 से 45 फिल्मों पे वो काम कर रहे थे, जो एक बड़ी बात है। पर यही एक ड्रॉबैक भी था। एक समय होता है जब आपका समय अच्छा हो, तब सब सलाम करते हैं। पर जब आपका समय बुरा हो, तो जो चीजें उस समय लोग इग्नोर करते थे, उन्हीं सब चीजों को लोग पॉइंट आउट करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज सच है कि फिल्म जगत ने सब गोविंदा को वो सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। पर हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक सच ये भी है कि गोविंदा ने भी अपने डायरेक्टर्स, अपने प्रोड्यूसर, अपने क्रू मेंबर को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जब वो स्टारडम के चरम सीमा पे थे। कहते हैं ना कि सक्सेस हर कोई संभाल नहीं सकता। हर कोई अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान नहीं हो सकता। भले कुछ लोग अमिताभ बच्चन को तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो पसंद ना करता हो, पर शाहरुख खान को कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। पर मेरी एक बात से एग्री वो भी करेंगे, उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी करते हैं, कि शाहरुख अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, भले वो कितने बड़े स्टार हो, पर वो उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। वो अपने नहीं चलाते हैं। क्योंकि एक डायरेक्टर अच्छे तरीके से जानता है कि एक एक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं गोविंदा के अंदर, स्टारडम जब वो अपने शिखर पे थे, एक ईगो प्रॉब्लम आ गई थी। समय, कहते हैं ना कि अगर समय की कीमत आप नहीं करोगे, तो आगे चल के समय भी आपकी कीमत नहीं करेगा। डेविड धवन ने, उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है। डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले गोविंदा 7 घंटा 8 घंटा लेट आते हैं, पर वो 3 से 4 घंटे काम 2 घंटे में कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उगता हुआ सूरज थे। पर वही जब इनका डाउन शुरू हुआ, जब इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई, तो धीमे धीमे लोगों की बातें भी सामने आने लगी, जो पहले लोग बोलने से हिचकते थे। अब एक प्रोड्यूसर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 3 दिन तक फॉरेन में वो सेट लगा के बैठे हुए थे, गोविंदा नहीं है। तो अंत में प्रोड्यूसर ने फोन किया कि सर, अगर आप नहीं आ रहे हो तो हम ही वापस आ जाते हैं। फिर गोविंदा आए शूटिंग। अब सोचिए, 3 दिन वो क्रू मेंबर्स, सब लोग, कितना प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद हुआ होगा। कहीं ना कहीं आप इसे गोविंदा का ईगो ले लीजिए, या जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि 40 से 45 फिल्में एक साथ साइन कर लेना। तो आप अगर इतनी ज्यादा फिल्मों को साइन कर लोगे, तो आप समय कहाँ दे पाओगे। मैंने कहा ना, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। आज अमिताभ बच्चन जिस पोजीशन पे है, आज की जनरेशन उसे देखती है। पर जो स्ट्रगल अमिताभ बच्चन ने किया है, वो क्या कोई करेगा, या जो शाहरुख खान ने किया। शाहरुख खान को जब भी चीजें, कह सकते हैं कि बहुत जल्दी सक्सेस उन्होंने पा ली, पर अमिताभ को समय लगा। और जब उन्हें सक्सेस मिला, तब भी वो सक्सेस को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिए। मैंने एक अपने दीवार और शोले वाले इंटरव्यू में बताया है, रिव्यू में, कि कैसे जब शोले और दीवार दोनों की साथ में शूटिंग चल रही थी, तो अच्छा, उस समय डायरेक्टर भी बहुत ही सपोर्टिंग होते थे। तो यश चोपड़ा ने क्या देखा कि शोले की शूटिंग दिन की है। शोले की शूटिंग तो बैंगलोर में हुई थी, रामगढ़ गांव में। पर जो जेल वाले सीन थे, मुंबई में शूट हुए थे। तो जो मुंबई में शूटिंग चल रही थी, तो उस समय जो दिन की, शोले की दिन की शूटिंग थी। तो यश चोपड़ा ने क्या किया कि दीवार की ज्यादातर शूटिंग रात में कर ली। तो अमिताभ भी दिन में शोले की शूटिंग करते थे, रात में दीवार की शूटिंग करते थे। उन्होंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कभी परेशान नहीं किया, चाहे जाने चाहे अनजाने। ये कमी गोविंदा के अंदर थी। और जब वो डाउन होना शुरू, जब उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई, अब आप, 17 फिल्में उन्होंने डेविड धवन के साथ की। अगर हम कह रहे हैं कुछ मनमुटाव हो भी गया, पर वही है कि ये अपने चरम पे थे कि नहीं, मैं जो बोल दिया वही है। एक और एक के 11 के सेट पे कुछ बात को लेके कहा सुनी हुई, ये संजय दत्त से भी नाराज हो गए थे। तो ईगो इनका हमेशा इनके करियर के आगे आया। और जब ये डाउन पे जा रहे थे, उस समय पंडितों के पास, तो ज्योतिष के पास, इन सब चक्करों में बहुत पढ़ने लगे। अब एक किस्सा इनका बहुत मशहूर है कि एक दिन एक पंडित ने इन्हें कह दिया कि आप सेट पे मुर्गी, मतलब उस दिन आपको पूरे दिन मुर्गी के साथ रहना है। अभी शूटिंग पे ही मुर्गी लेके पहुंच गया, और पूरी शूटिंग इन्होंने मुर्गी अपने साथ रख के ही किया। एक बंदा साथ में लेके टहल रहा था। तो इस सब चीजों से क्रू मेंबर भी परेशान होते थे। और आप हमेशा नंबर एक नहीं रह सकते। गोविंदा ने जितनी हिट्स दी हैं, क्या कोई देगा। जो गोविंदा की कॉमेडी टाइमिंग है, आज भी कुछ एक्टर्स उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर गोविंदा गोविंदा है यार। हम लोग के बचपन में उनकी आप कोई भी फिल्म ले लो,
हीरो नंबर वन ले लो, राजा हिंदुस्तानी ले लो। राजा हिंदुस्तानी तो आमिर खान की थी। गोविंदा की साजन चले ससुराल ले लीजिए, और राजा नाम से भी कोई मूवी थी इनकी, मतलब इतनी हिट्स इन्होंने, कादर खान और इनकी जोड़ी वो तो लाजवाब थी। तो ओवरऑल यही फील हुआ कि गोविंदा, अच्छा आज इंटरव्यू जब गोविंदा की देखिए तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि पॉलिटिक्स चल रही थी तो मुझे, देखिए आप, एक उगते हुए सूरज को कहावत है ना, सब सलाम करता है। जिस समय आपकी फिल्में हिट हो रही थी, आपके जितने नेगेटिव पॉइंट्स थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब इग्नोर करते थे, पर जब आपकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुए, वो क्यों इग्नोर करेंगे। एक आप हमेशा मेन लीड कैरेक्टर, आप हमेशा नंबर वन नहीं रह सकते। एक समय के बाद आपको साइड रोल भी करना चाहिए, बीच में कुछ बढ़िया रोल भी मिलते रहते हैं। आप संजय दत्त को ले लीजिए, आप अनिल कपूर को ले लीजिए, जैकी श्रॉफ को ले लीजिए, एक समय के बाद इन्होंने साइड रोल्स करना शुरू कर दिया। पर गोविंदा मेन लीड ही करना चाहते थे, तो फिल्में मिलने और कम हो गई। उन्हें ये एहसास हुआ, उन्होंने किया भी, भागम भाग किया अक्षय कुमार सर के साथ, पार्टनर किया सलमान खान के साथ, पर समय बीत चुका था। जिस समय उन्होंने ये डिसीजन लेना चाहिए था, वो समय हाथ से निकल चुका था। तो आज आलम ये है कि अब मैंने इनका मुकेश खन्ना जी के साथ एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा। मतलब जो बकचोदी दोनों ने मिल के काटी थी ना भाई साहब, मतलब इधर से ये फेंक रहे हैं वो लपक रहा है, उधर से वो फेंक रहे हैं ये लपक रहा है, और इनका अवतार वाली बकचोदी तो किसी से नहीं छुपी है। क्या ये, अच्छा अगर रियल में भी अवतार इनको ऑफर हुई थी और इन्होंने ठुकरा दी, तो यार शायद इनसे बड़ा मूर्ख मेरी नज़र में दुनिया में कोई ना हो। शायद मैं गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, पर ऐसा मुझे फ़ील होता है। यार छोड़िए, उस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं गोविंदा आज जिस पोज़ीशन पे है और जिस पोज़ीशन पे वो हो सकते थे, तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। उनकी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी, आज इनकी वाइफ़ भी। पर ये चीज़ मुझे थोड़ा गलत लगता है। देखिए ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स हुआ, दोनों की बीच में नहीं बनी, 11 साल 12 साल बाद दोनों डिवोर्स हुए, शादी किसी को आज तक नहीं पता चला कारण क्या था। पर जो इनकी वाइफ है, अब ठीक है, जब वो हिट था तब आपको कोई दिक्कतें नहीं थी, अब आपको हर एक चीज आप पे ब्लेम करना, तो इल्जाम लगाना। पर एक बात इनकी वाइफ ने बहुत सही कही थी, तो गोविंदा के जो सर्कल है वो बहुत गलत है। गोविंदा के सर्कल में ऐसे लोग हैं जो, अरे चीची क्या एक्टिंग कर रहे हो, अरे चीची तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं एक सच थी। सच बताने वाले लोग गोविंदा के साथ नहीं थे कि नहीं आपको किस तरह के रोल करना चाहिए। आज मैं गोविंदा को इसलिए याद कर रहा हूँ कि आज सलमान सर जिस पोजीशन में, सलमान खान है यार। बीच में उनकी जब युवराज आई थी उस समय थोड़ा सा फ्लॉप उनकी फिल्में चल रही थी, उसके बाद वांटेड से जो इन्होंने पिकअप पकड़ी, दबंग तो रेडी लाइन से सब हिट होती गई। फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर ये रेस थ्री कर रहे हैं, तो किसी का भाई किसी की जान। देखिए, अब आप फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे हो, फ्रेंड ने आपको ऑफर कर दिया, आपने ड्रिंक में हाँ कर दिया, तो भाई अब कमिटमेंट कर दिया तो करना है। ये एक अच्छी बात है इनके साथ, पर इसका फायदा भी लोगों ने बहुत उठाया। कुछ कुछ फिल्में ऐसी सलमान ने कर ली जिसकी शायद उन्हें करने का कोई सेंस ही नहीं था, और वही दोस्ती यारी। और जो इनकी एक टीम थी, शायद उसे भी इन्होंने रेस थ्री करने के पहले निकाल दिया, जो इन्हें गाइड करती थी कौन सी फिल्म इन्हें लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। और इसके बाद इनके जो भी डिसीजन, देखिए सुल्तान कितनी अच्छी फिल्म थी, स्टोरी में दम होना चाहिए। अब आप किसी का भाई किसी का जान, मतलब क्या उस फिल्म की स्टोरी थी, क्यों सलमान ने किया, या अभी आप सिकंदर ले लीजिए, एक थका हुआ, अरे यार उसी एज में आपके, अब अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं पर अपने एज के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए लाल बादशाह आई फ्लॉप हो गई, तुरंत अमिताभ समझ गए कि दर्शकों का टेस्ट क्या है, मोहब्बतें से कैसा कमबैक किया, और आज भी काम कर रहे हैं, अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हैं, दर्शक पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सलमान का कम बैक की जरूरत ही नहीं है, सलमान को अपने फिल्मों के चयन में चेंज करना है। अब आप अपनी से 25 साल 30 साल छोटी हीरोइनों के साथ डांस कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, जो एक समय के बाद नहीं अच्छा लगता है। हमें लग रहा है शाहरुख की पठान हिट हो गई, पर आगे चल के शाहरुख भी इस तरह के रोल करें जिसमें एक सीनियर पर्सन को गाने के लिए, रोमांस के लिए एक साइड एक्टर रख लिया जाए, इस तरह की फिल्में साइन करें तो फिल्में चलेंगी। अगर शाहरुख भी ऐसे ही रोमांस करते रहे तो दर्शक उन्हें भी नहीं पसंद करेंगे। एक एज के बाद आपको अब, टाइगर श्रॉफ जब बागी वन आई थी तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि फाइट सीन अच्छे थे, सब अच्छे थे, पर वो लुक जो मासूमियत उनके चेहरे पे थी वो अभी इस एज में ये रोल उन पे नहीं जम रहा था। हाँ, जब वो कम से कम 30-35 के हो जाते, जब एक मेच्योरिटी फेस पे आते तब जमता। तो कहीं ना कहीं बात सही थी।
आप जिस एज में हो उस एज में वो रोल जमता है। तो जो गलती गोविंदा ने की थी, मैं नहीं चाहता सलमान भी वही गलती करे और अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की रिस्पेक्ट ना करना। अब किसी का भाई, किसी का जान जब लगने वाली थी तो उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सलमान ने खुद से किया कि पेपर पे कुछ लिखा होता था, मैं कुछ करता था। तो यार आप अगर डायरेक्टर की सुनोगे ही नहीं, राइटर की मानोगे ही नहीं, तो जो उसका विजन है, वो जिस तरह से फिल्म बनाना चाहता है, वो जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहता है, वो तो चेंज हो गया। हाँ, अगर वो फ़िल्म हिट हो जाती तो लोग इग्नोर कर देते। पर अगर फ़िल्म फ्लॉप हो गई तो कहीं न कहीं कमी आपकी भी है। अब मुरुगदास जो अभी आई थी, सिकंदर, जिन्होंने गज़नी बनाई थी, उन्होंने भी फ़िल्म फ्लॉप होने के बाद दबे शब्दों में कहा कि सलमान की लेट लतीफ़ी, देखिए अक्षय कुमार से सीखिए, टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। आप समय की कीमत को समझिए, समय आपकी कीमत समझेगा। तो सलमान को कमबैक की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी फ़िल्मों के चयन में बदलाव की ज़रूरत है। अब जैसे कि उन्होंने अभी एक फ़िल्म जो गलवान वैली पे जो मूवी बन रही है, अच्छी है। अब इसमें बस लव एंगल कोई न डाला जाए, जिस टॉपिक पे मूवी बनाया जा रही है उसी टॉपिक पे मूवी शुरू होके उसी टॉपिक पे खत्म हो जाए। फैमिली इमोशंस दिखा सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड मत दिखाओ, वाइफ दिखा दो। अब इस बंदे की एज अगर आप 40 साल दिखा रहे हो तो कम से कम आप एक मैरिड लाइफ दिखा सकते हो, अगर उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो तो। उस तरह से आप थोड़ा सा लव एंगल दे लो, सॉन्ग देना हो तो। पर आप ये एक टीनेजर वाला अगर रोमांस दिखाओगे 40-50 साल की एज में, तो वो मजा नहीं देता है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो चीज़ें सलमान गोविंदा ने की, सलमान को उससे सबक लेना चाहिए। और वो एक बहुत बढ़िया एक्टर है, हम खुद उन्हें थिएटर में देख के बहुत एंजॉय करते हैं। पर दर्शक बदल रहे हैं, एक समय था कि आप खाली चश्मा पीछे डाल दो, वो स्टेप भी हिट हो जाता था। पर अब वक्त बदल चुका है, अब कंटेंट लोगों को चाहता है। अगर मूवी की स्टोरी में दम हो, बड़े बड़ा एक्टर हो ना हो, बजट हो ना हो, हाल फिलहाल हम देखते आ रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत से हैं, कांतारा से लेके अभी एक तो लोका करके लगी हुई है, जो पहले सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज में लगी थी, अब इतनी ज्यादा माउथ पब्लिसिटी उसकी हुई कि 4 सितंबर को वो हिंदी में भी आ रही है। तो फिल्म ऐसी होती है, बजट क्या है उसका, सिर्फ 30 करोड़। तो मूवी ऐसी बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपनी बातों को मैं यही ख़त्म करूँगा, जो मैंने फ़ील किया ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिसएग्री करते हो, अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी तो वो भी मुझे ज़रूर समझाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।